आप भी मेरी तरह अपने सफेद हो चुके बालों को वापस से काला बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, बिना केमिकल वाले कलर डाई का यूज किए हुए भी आप अपने बालों को वापस से काला बना सकते हैं, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर करने वाली हूँ जो 100% नेचुरल है। साथ ही साथ ये आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करने वाली है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी और आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाएगी और सफेद हो चुके बालों को वापस से काला भी बनाएगी। ठीक है, ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को नेचुरली ब्लैक बनाएगा। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो ये हेयर मास्क आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने हाल ही में एक वीडियो शेयर की है डाइट के ऊपर, उसको जरूर आप चेक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूं, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करूंगी जो आपके सफेद हो चुके बालों को काला बनाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल परमानेंट ब्लैक हो जाएं, अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो भी ये जो हेयर मास्क है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बालों को वापस से काला बनाने में। लेकिन अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो सिर्फ हेयर मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिक्विड तैयार करना है जिसकी हेल्प से हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर ग्रीन टी चाहिए। जो भी आपके घर में ग्रीन टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी आपका हेयर लॉस स्टॉप करती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है, साथ ही साथ ये आपके प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को वापस से ब्लैक बनाने में भी हेल्प करती है। इसको अभी कुछ इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करना है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्लैक टी यानी काली चाय। तो ये जो रेगुलर ब्लैक टी होती है ना वही है जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, वही चाय है ये। तो 2-3 चम्मच के बराबर इसको भी ले लेना है। ब्लैक टी हमारे बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करती है, शाइनी बनाती है और साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने का काम करती है। अभी यहाँ पे 1-2 इंग्रेडिएंट और यूज़ होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ही चीज़ों के अंदर कैफ़ीन होता है जो कि आपके स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है और हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। ये भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। ये आपके बालों को ना बहुत ही अच्छा सा कलर देता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी कैफ़ीन होता है, ये भी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। अभी एक इंग्रेडिएंट और है जो कि बहुत पावरफुल है और वो है अनियन का पील यानी अनियन का छिलका। जो डार्क कलर की ओनियन आती है यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करना है। तो जो डार्क कलर की ओनियन आती है उसका छिलका आप उतार लीजिए। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से डाई करता है। ये आपके बालों को ना बहुत ही अच्छा कलर देता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी ट्रीट करता है। 2 लौंग भी ली है मैंने। लौंग भी आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर भी करता है, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी ट्रीट करता है। ओनियन के छिलके को वॉश कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को आप एक बर्तन में डाल दीजिए। इसमें आप पानी डालिए। तो इसमें आप ज़्यादा पानी डालिएगा क्योंकि हमें इसको बॉईल करके रिड्यूस करना है हाफ क्वांटिटी तक। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप ज़्यादा पानी ऐड करिएगा। अच्छा देखिए, जो अनियन का छिलका होता है, डार्क कलर की अनियन का छिलका होता है, जब आप उसको बॉयल करते हैं ना तो जो अनियन के छिलके पे कलर रहता है वो सारा पानी में आ जाता है और वो बहुत ही अच्छे से आपके बालों को डाई करने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे डार्क कलर की अनियन का ही यूज़ करना है आपको, मतलब अनियन के छिलके का ही यूज़ करना है। इसको बॉईल करिए, जब ये रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है तब आप बंद कर दीजिए गैस और थोड़ा ठंडा होने दीजिए इसको। ज़्यादा नहीं, गुनगुना रहने देना है। ठीक है, गर्म ही बेसिकली थोड़ा रहे तब तक हमें वेट करना है। अब यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर मैं कलौंजी सीड लूँगी। कलौंजी सीड आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हेयर रिग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैंने ब्रह्मी लिया हुआ है। यहाँ पे मैं होल ब्रह्मी, ड्राई ब्रह्मी ले रही हूँ। ठीक है, पाउडर का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। और सेम भृंगराज भी मैं लूँगी, होल भृंगराज, होल एंड ड्राई भृंगराज। तो पाउडर उतना ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। जब मुझे होल चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मैं वही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मंजिष्ठा भी मैं ले रही हूँ। मंजिष्ठा भी आपके बालों को बहुत अच्छे से डाई करने का काम करता है और ये सारी ही चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने का काम करती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने खड़ी इस्तेमाल की हैं तो इनको ग्राइंड करके इनका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लेना है। एकदम बारीक पाउडर आपको बना लेना है। ठीक है,
देखिए पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हमारे हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करती हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आंवला पाउडर। अगर आपके पास खड़ा आंवला है तो खड़ा आंवला भी इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करते वक्त आप डाल दीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंवला पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इंडिगो पाउडर क्या करता है कि आपके बालों को ब्लैक बनाता है। जैसे जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं उनको भी काला बनाएगा और काले बालों को और ज़्यादा काला बनाता है, मतलब गहरा बनाता है आपके बालों को। तो यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर मैंने इंडिगो पाउडर डाला। अच्छा, जो इंडिगो पाउडर है ना, ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रतन जोत पाउडर। ठीक है, तो 2 चम्मच के बराबर मैंने रतन जोत भी लिया हुआ है। रतन जोत भी बहुत अच्छे से डाई करने का काम करता है आपके बालों को। इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि इसको हर हफ्ते आपको लगाना होगा और कंटिन्यू रहना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा उतना। अब यहाँ पे देखिए मैं मेहंदी ले रही हूँ। जो भी मेहंदी आपकी फेवरेट हो, जो भी आप इस्तेमाल करते आए हों, आप उस मेहंदी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे फ्रेश मेहंदी की पत्ती मिलती है, पेड़ है आपके यहाँ, तो आप फ्रेश मेहंदी की लीव्स यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन था ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी और अनियन का छिलका, इन सारी चीज़ों को हमने बॉईल किया हुआ है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। ये देखिए इसमें से अभी भी भाप निकल रही है, तो गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा ये गर्म होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा ये गर्म होना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं हम, तो जितनी चाय गर्म होती है उतना इसको भी गर्म होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए, 24 घंटे के लिए। ठीक है, अभी देखिए 24 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुकी हैं। इसमें आपको गर्म लिक्विड ही ऐड करना है, क्योंकि जो मेहंदी और इंडिगो होता है वो अपना कलर तभी रिलीज़ करता है जब आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है बनाना। ये बनाना आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पक गया है, इसको आप खा नहीं सकते। और जो बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना होता है ना, वो बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही डीपली कंडीशन करने का काम करता है आपके बालों को। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हीना लगाने से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप यहाँ पे एक पके हुए केले का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये आपके बालों को कंडीशन भी करेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करेगा। तो बनाना को मैंने क्या किया कि एक मसलिन क्लॉथ में ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसी तरीके से निचोड़ लूँगी, ताकि जो भी बनाना में फंसने वाली चीज़ होंगी आपके बालों में वो निकल जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो है हनी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हनी हमारे बालों को वाइट बनाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब अच्छे से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब अपने हाथों में आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, अदरवाइज़ आपके नाखून भी ख़राब हो जाएंगे, मतलब नाखून काले काले हो जाएंगे और हाथ आपका काला काला हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बालों को काला बनाने वाला है, तो ये आपके हाथ को भी काला बना देगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए ग्लव्स लगा लीजिए और साफ़ सुथरे बालों में इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। और अगर आप ज़्यादा देर तक इसको अपने बालों में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको 4 घंटे के लिए एटलीस्ट छोड़ देती हूँ। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने काले लग रहे हैं। और सच बताऊं, ये आपके बालों को ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है और बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। और हाँ, आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, इसीलिए मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ। सारी चीज़ों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है हेल्दी रेसिपीज़ के ऊपर, तो उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे लड्डू की रेसिपीज शेयर की हैं जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम जो होती है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होती है। तो लड्डू का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको जरूर चेक कीजिए। लड्डू बनाइए, डेली एक लड्डू खाइए, देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो लड्डू है ना, ये बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसको खाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही ये हेयर मास्क लगाइए। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।